नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ छोटे बाबा नकुल चतुर्वेदी। मेरे साथ मौजूद हैं शाकाल बाबा, बड़े बाबा। आज जब हम दोनों यहाँ जंगल में मौजूद हैं, उत्तराखंड की वादियों में मौजूद हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो चल रहा है वो आप सबको पता चलना चाहिए। ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है इस वक्त, ना कोई नेशनल मीडिया आपको ये बात बता रहा है, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस बात पर गौर कर रहा है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के चंदे का बंदरबाट किया जा रहा है और बीजेपी के लोगों का इसमें नाम आ रहा है सामने। और ये सब कुछ हम हवा हवाई नहीं कह रहे हैं, हम ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के जवाब में जब बीकेटीसी की तरफ से जवाब आया तो बताया गया कितने लोगों को चंदे की वजह से रहने को मिला, कितने लोगों को चंदे की वजह से खाने को मिला और कितने लोगों को चंदे की वजह से वहां मौज लेने का मौका मिला। और ये सब कुछ एक आरटीआई के जवाब में मिला है। और बाबा, क्यों दिक्कत हो रही है विपक्षियों को? अगर बीजेपी के लोग अगर चंदे से मजा ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? आज यही तो चल रहा है देश में। देखिए नकुल जी, बात ये है, बीजेपी के लोग चंदे से मजा ले रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो हर मतलब उसके आ रहे हैं, जो अपना दान देते हैं मंदिर में, तो इस उम्मीद से देते हैं उस मंदिर के विकास में लगेगा, वहां जो आम आदमी श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था में लगेगा, सफाई के लिए लगेगा, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। लेकिन वो चंदा जो पैसा है, जो उसमें आरएसएस के, भाजपा के या मंदिर समिति के परिवार के लोग हैं, वहां से सुविधा ले रहे हैं, हेली सुविधा ले रहे हैं, खाने की सुविधा ले रहे हैं, रहने की सुविधा ले रहे हैं। मतलब लाखों रुपए का लोग जो चंदा, ना उसकी ऑडिट होती है, ना उसको पब्लिक को, जो कम से कम जो पब्लिक का पैसा जो धर्म के नाम पर जो चंदे पे आता है, तो प्रत्येक नागरिक को कम से कम अधिकार होता है कि मैं उस मंदिर में फला पैसा दे रहा हूं, तो वास्तव में पैसा लग कहाँ रहा है? वो लोगों के नेताओं के लिए लग रहा है। आखिर इतना मतलब सोचना चाहिए, आप कहाँ मंदिर का पैसा खा रहे हो? आपको मतलब वास्तव में शर्म आनी चाहिए। कम से कम अगर यात्रा तुम आज भी अगर देखो तो बहुत सारे दूसरे चंदे पे तो पार्टी चल रही है। आप वहां के चंदे की क्यों टेंशन ले रहे? चंदे पर सारी पार्टियां चल रही है, कांग्रेस को चंदा मिल रहा है, बीजेपी को चंदा मिल रहा है, लेकिन भगवान का चंदे का इस्तेमाल इंसानों ने नहीं, आप चंदे के नाम पे आप कॉर्पोरेट हाउस से चंदा लीजिए, व्यापारियों से चंदा लीजिए, या जो स्लॉटर हाउस है जो मांस का व्यापार कर रहे हैं उनसे चंदा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर उस चंदे को लूटने का काम कर रहे हो आप चंदा नहीं ले रहे हो, उसको मतलब असंवैधानिक रूप से उस धन को उगाही कर रहे हो आप, वहां से अपने परिवार को वहां पे यात्रा करा रहे हो। क्या ये यात्रा आपकी सफल हो पाएंगी? या वो जो आपने हेली सेवा हो, वो लाखों रुपए की एक उम्मीद रखता है आदमी, मतलब एक पूरे जीवन में उम्मीद रखता है बद्रीनाथ केदारनाथ जाऊंगा, वो एक एक रुपया जोड़ता है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, वो कई किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पैदल पहुंचते हैं, उसके बाद वो कई कई घंटे वहां खड़े रहते हैं। तो मतलब आप अगर वास्तव में देखो, मैं बद्री विशाल गया तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ। आप मैं बताऊं, मैं लगभग हम रात को पहुंच गए थे 3 बजे करीब, तो वहां कोई सुविधा नहीं थी, कोई बात नहीं, वो व्यवस्था थी कि हम कहीं कहाँ ठहरेंगे अलग बात है। जब मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो नकुल जी, आप विश्वास करिए, माइनस टेम्परेचर था, वहां कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी दरी कि हम उस पे क्या नाम बैठ के, मतलब पत्थर जो है ना बिल्कुल बर्फ हो रहे थे, पैर रखना मुश्किल हो रहा था। अब बहुत सी तो बुजुर्ग महिलाएं थी, वो बुजुर्ग थे, बहुत से बच्चे थे, तो बड़ी पीड़ा हो रही थी, हम सहन कर रहे थे। लेकिन वहां व्यवस्था कुछ नहीं होती है। अगर इनको धर्म के लोगों को अगर सीखना चाहिए ना, मंदिर कमेटी वाले, कभी गुरुद्वारे में जाके देखो कि कैसे सेवाएं होती हैं। वास्तव में किसी मंदिर में अगर देखो, देश के किसी मंदिर में बता दो कहां सेवा हो रही है। हाँ, हो रही है सेवाएं, इस्कॉन में हो रही है, या ऐसे ऐसे मंदिर है जो व्यवसायीकरण हो रखा है, उन मंदिरों में सेवा हो रही है। वास्तव में धर्म के नाम पर जितना चंदा आता है, जितना पैसा आता है, श्रद्धालु कैसी कैसी उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन वास्तव में अगर जाओ तो मंदिरों में टॉयलेट नहीं होती है। वैष्णो देवी की यात्रा करी हमने, बड़े दुख के साथ और बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे हैं। मंदिर में टॉयलेट आप चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, लोगों को आपत्ति होगी आपकी इस बात से कि आप मंदिर में टॉयलेट की बात कर रहे हैं। मंदिर में टॉयलेट नहीं, हाँ, आसपास के एरिया में कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आदमी फ्रेश हो सके, नहा धो सके और आगे जा सके। उसके लिए होटलों की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। पैसा खर्च कीजिए और आराम से आनंद लीजिए। नहीं, देखिए, आप एक गरीब आदमी जो श्रद्धालु जा रहा है, आप ये बताइए, अमीर आदमी तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन गरीब वास्तव में अगर आस्था और विश्वास के साथ जो जाता है ना, गरीब जाता है वो मंदिर पर दर्शन करने, उसमें ईश्वर में आत्मा देखने। अमीर और पैसे वाला तो वहां पिकनिक मनाने जाता है, आपको बताऊं, वो होटल में कर सकता है। लेकिन गरीब आदमी लोग चंद, ऐसा नहीं है, देश के अंदर बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी धर्मशालाएं पहले बनाई गई थी। आज वो क्या है, उसका व्यवसायीकरण हो गया। धर्म के नाम पे आज भी पैसा बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, वास्तव में उनका पैसा
धर्म के नाम पे जहाँ लगना चाहिए वो लग नहीं रहा। जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। दोस्तों यही बात है जो बाबा कह रहे हैं, ये बात आपको गौर से समझनी पड़ेगी कि आपने और हमने बाबा केदार पर जाकर, बाबा बद्री पर जाकर हमने जो भी अपनी श्रद्धा से वहां पर समर्पित किया, चाहे वो सोना चांदी था, चाहे वो कुछ धन था, उसका इस्तेमाल भगवान के लिए होना चाहिए था, वहां आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो इस्तेमाल किसके लिए हुआ, आप इस बात को समझिए। बीजेपी के नेता अब जो सफाई दे रहे हैं कि हम इसमें शामिल नहीं थे, हमारे लिए खर्चा नहीं हुआ है। आरएसएस के कुछ एक नेता जो इसमें अब सफाई दे रहे हैं कि हमारे लिए सब नहीं हुआ है। अब ये जो हो रहा है देश में, आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि चारों तरफ बाबा अराजकता का माहौल, ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि लूट ऐसे ही कहा जाता है कि आप जब भगवान का चंदा भी आप जब लूटने लगो और अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करने लगो तो इससे बड़ी लूट और क्या होगी? देखिए हम क्या है, इस देश में उलझे हुए हम हिंदू धर्म के नाम पे, उसने धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म के नाम पे चल क्या रहा है आप ये देखिए। धर्म के नाम पे लूट मच रखी है। धर्म के नाम पे क्या हो रखा है। अब अभी मैं दिल्ली कालका मंदिर गया, अब वहां पे मेरे को जब देखा, भाई आपको क्या कहते हैं, वो पुजारी जी देखते हैं, वही ड्रेस पहन रखे, ठीक ठाक लग रहा है, हाँ। उसको बुलाएंगे, आपको यहाँ से दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ बताइए क्या करना पड़ेगा। बस भंडारे का पैसा देना पड़ेगा 5100 रुपए। ये स्थिति चल रही है। एक वो बेचारी गरीब थी, परेशान थी, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, मैंने पैसे दिए, मुझे दर्शन हो जाते हैं। तो क्या चल रहा है? मतलब वहां शक्ति मानते हो आप? शक्ति होगी, ईश्वर होगा? मैं तो नहीं मानता वहां ईश्वर शक्ति होगी। जहां इंसान ने भगवान को कैद कर लिया और चंद रुपए की बात कर रहा है, आपको ध्यान होगा दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आप किसी मस्जिद में जाइए, आप किसी चर्च में जाइए, आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, आपको वहां ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिलने वाली। वहां कोई भी आपसे ये नहीं कहने वाला कि आप जाके वाहिगुरु जी के वीआईपी दर्शन करेंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। वहां कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि आप जो ये इशू हैं उन्हें आप कैंडल जलाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और ना इस्लाम में बाबा कोई कहने वाला है। नहीं। तो हिंदू धर्म, हम अपने आप को सबसे पुराना धर्म बता रहे हैं, और आज हमारी इतनी सारी कुरीतियां, हम कलयुग में क्या राक्षसों के कब्जे में आ गया हिंदू धर्म के बाबा? नहीं देखिए, आप अगर जिन धर्म की बात करो, इस्लाम धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की या सिख धर्म की अगर बात करो, तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म से निकले हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखिए हमारी क्या हालत, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे धर्म में क्या स्थिति चल रखी है। आज किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, स्थिति वहां क्या है, कमेटी वालों ने एक सिस्टम बना रखा है कि मंदिर में जैसे यहाँ पे महाकाल के दर्शन के जाइए तो 2100 रुपए, 5100 रुपए लगेंगे। उधर पंडित के जो मंदिर के पुजारियों को, उन्होंने व्यवस्था अपनी चला रखी है। मैं गया था बाबा मनसा देवी मंदिर, और जब मैं अपने बच्चों के साथ मनसा देवी मंदिर की यात्रा करने गया तो बच्चों को बड़ी खुशी थी, हमें भी अच्छा लग रहा था कि माता मनसा देवी के दर्शन हम करने जा रहे हैं। और जैसे हम सबसे ऊपर पहुंचे, 30 सीढ़ियों पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे, और जब हम सबसे ऊपर पहुंचे तो जैसे ही हमने एंट्री की तो बस उसके बाद हमें ये नहीं पता चल पाया कि माता रानी का असली मंदिर कौन सा है। वहां इतने पंडे लाइन में यूं करके बैठे हुए थे और वो लगातार भ्रमित कर रहे थे हमें, आओ इधर इधर दर्शन करो। हमने सब जगह दर्शन किया और पैसे भी मांग रहे थे। तो उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आप हिंदू धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, हिंदू धार्मिक स्थलों पर आप जाएंगे तो आप अपने आप को बस ये समझ लो पाप में ही धकेल कर आएंगे, क्योंकि वहाँ पापी लोग बैठे हुए हैं। और पापी लोगों को अगर आप किसी भी तरीके से फलित करेंगे, उनके लिए आप आय का साधन बनेंगे, उनके लिए चंदे का साधन बनेंगे, तो आप समझ लो आप भी पाप के भागी बनेंगे। तो आप ये देखिए, तो प्रलय कैसे आती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ या वैष्णो देवी पे जो प्रलय आती है, ये भगवान ईश्वर शक्ति इनको इशारा करती है कि आप इतनी जास्ती ना करो। ये बड़ी बड़ी प्रलय आती है, तो चेतावनी होती है ऐसे लोगों के लिए जो इसे धर्म को धंधा बना रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं। अरे भाई, धर्म के नाम पर बात करो, ईश्वर ने तो इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है। मंदिर के आसपास हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को व्यापार दे रखा है, कारोबार दे रखा है। यात्रा करने के लिए जो आ रहे हैं तो वहां रोजगार भी चल रहा है। आपको आपका मंदिर को चंदा इतना आ रहा है कि अता पैसा आ रहा है आपके पास, उसके बाद भी आपने डकैती डालनी है कि आप 5100 रुपए दिए, 2100 रुपए दीजिए, आप स्पेशल दर्शन करिए। कहाँ जाएगा पैसा? बाबा ये पैसा कमाने का एक स्रोत बन गए हैं, धर्म ही धंधा है जो बात हम कहते हैं बाबा, ये नाम बड़ा गंदा है। तो धर्म को इतना बड़ा धंधा बना दिया गया दोस्तों कि आज मुझे और बाबा को धर्म की कुरीतियों पर चर्चा करनी पड़ रही है। आज अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं, सनातन धर्म की बात को मानते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस दुनिया पर सबसे पहले कुछ था तो धर्म था, सनातन धर्म, और उसके बाद पद्धतियां उत्पन्न हुई। लेकिन आज आप देखेंगे वो पद्धतियां हमसे बहुत आगे हैं, वो धर्म हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वो धर्म में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को धर्म बनाया है, उन्होंने सबके लिए समान व्यवस्थाएं की हैं और समान चीजें उनके लिए हो रही है बाबा। तो आज क्या हम जो बात कर रहे थे पतन की, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि हिंदू धर्म का पतन और धरती का पतन ऐसे होगा, तो ऐसे ही हो रहा है बाबा, उसी दिशा में चल रहे हैं। देखिए, जब पाप धरती पे बढ़ेगा तो ये व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि पाप तो होने लगा है। आप मंदिर में अगर जाओ तो, अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊं, मैंने महादेव महाकाल की आरती, भस्म आरती कर रखी है, बिल्कुल अंदर जाकर। उस जहां जब पंडित जी पुजारी करते हैं, 1 रुपया 5 पैसे नहीं,
त्र्यंबकेश्वर में अंदर जाके पूजा कर रखी है, ओमकारेश्वर में घंटों पूजा कर रखी है। आज जाएंगे तो आप जा नहीं सकते हो, आप वहां के लिए आज पैसे स्पेशल देने पड़ेंगे, आपको 2100 रुपए देने पड़ेंगे, 5100 रुपए देने पड़ेंगे, तब वो काम कर सकते हो आप। तो आज स्थिति क्या है, उसको धर्म को अगर बना लिया जाए तो जब जब पाप बढ़ेगा तो धरती पे कुछ ना कुछ होगा जरूर। बिल्कुल दोस्तों, अब ये बात आपको समझनी है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा बहुत सालों से चल रही है, बहुत साल हो चुके हैं, और व्यवस्थाओं के नाम पर जनता को क्या मिल रहा है, ये कुछ बाबा ने भी अपना अनुभव बताया और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज इस धर्म के नाम पर चल रहे धंधे को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आप दर्शक ही हमें बताएंगे, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही धर्म के इस धंधे को बेनकाब करने के लिए, इस पर चोट करने के लिए छोटे बाबा बड़े बाबा हमेशा मौजूद रहेंगे। आप कहेंगे तो हम हर उस धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां चंदे की व्यवस्था हो रही है, और वहां से रिपोर्टिंग करेंगे दोस्तों आपके लिए, ताकि ये चंदे वाली व्यवस्था कम से कम भगवान के दर्शन के लिए तो बंद हो जाए। क्यों बाबा? नहीं, सही बात है, करेंगे, महाकाल करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ, इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे वास्तव में। लेकिन जनता को भी जागना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक अधिवक्ता ने कार्रवाई लगाकर इनका जो खुलासा किया है, इस प्रकार से अगर हर नागरिक अगर जागरूक हो जाए, जो आप दान दे रहे हो उसका हिसाब अगर आप मांगने लग जाओगे, आज तक किसी मंदिर की आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी होगी। आप अगर दान देते हो तो आपको उसका पैसे का मांगने का भी अधिकार। बाबा यहाँ तो मंदिर की छोड़िए, प्रधानमंत्री फंड जो बना था पीएम केयर फंड, उसका भी ऑडिट नहीं हुआ, उसके लिए भी बना कर दिया। फिलहाल दोस्तों नमस्कार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नाराज हो सकते हैं, धर्म की बात हम कर ही रहे हैं, अब हमने पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठा दिया। फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, आपसे होगी मुलाकात। धर्म पर ही करेंगे चोट, क्योंकि धर्म आज बन रहा है अधर्म का रास्ता। नमस्कार। नमस्कार।